कहा जाता है कि खुश रहकर गुजारो तो मस्त है जिंदगी। खुश रहकर गुजारो तो मस्त है जिंदगी, और दुखी होकर गुजारो तो त्रस्त है जिंदगी। तुलना में गुजारो तो पस्त है जिंदगी। तुलना मत करना, मैं उससे पीछे या उससे आगे। इंतजार में गुजारो तो सुस्त है जिंदगी, और सीखने में गुजारो तो किताब है जिंदगी। दिखावे में गुजारो, हर समय दिखावा। दिखावे में गुजारो तो बर्बाद है जिंदगी, और मिलती है एक बार तो प्यार से बिताओ इस प्यारी जिंदगी को। और जब भी साथ मिले अपने प्यारों का तो खुश होकर गुजारो जिंदगी को। जिस व्यक्ति का चित्त प्रसन्न रहे, आंतरिक प्रसन्नता जिसके अंदर आ जाए, तो धीरे धीरे उसकी जिंदगी में सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते, सब तरह के दुख मिटने शुरू हो जाते हैं। मतलब जिस आदमी ने अपने चित्त को, रोम रोम को प्रसन्नता से भरना शुरू कर दिया और आंतरिक रूप से प्रसन्न रहने का मंत्र सीख लिया, मस्त रहना, आनंदित रहना, झूमना, गाना, लहलाते रहना, दुख आए या सुख आए जल्दी अपने आप को संभाल लेना, और जिसे खिले रहना आ गया अंदर से। प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते, ये प्रसाद गुण है, प्रसन्नता का गुण, मस्ती का गुण। जिसे कहते हैं ना कि या तो दीवाना हंसे या फिर जिसको तू तौफीक दे। जिसके अंदर दीवानगी हो मस्त रहेगा वो, या जिसको तू तौफीक दे, जिस पर उसकी कृपा हो जाए, मेहर हो जाए परमात्मा की। या तो दीवाना हंसे या जिसको तू तौफीक दे, वरना इस जमाने में मुस्कुरा सकता है कौन? सारे तो उदास बैठे हैं दुनिया में। इसलिए मस्ती चाहिए अंदर। जो लोग खुश रहना जानते हैं वो बिना बात के भी खुश रह लेंगे, और जिनको दुखी रहने की आदत है वो बिना बात के भी दुखी हो जाएंगे। कारण ढूंढने की कोशिश करते रहोगे तो कभी हंस नहीं पाओगे, खुश नहीं रह पाओगे। और बिना कारण के अगर खुश रहने की आदत बना ली तो यह ध्यान रख लीजिए, अंदर की प्रसन्नता फिर बाहर फैलनी शुरू हो जाती है। फिर हर चीज में आपको आनंद दिखाई देता है। जीवन के कुछ वर्ष होते हैं जिनको आप ज्यादातर टीन एज बोलते हैं, 13 से 19 तक का जो समय है। बच्चों को आपको रोकना पड़ता है कि हर समय खिलखिल करते रहते हो, बड़ों के सामने थोड़ा चुप रहा करो। हम उनको उदास होना सिखाते हैं, और बात कुछ नहीं होती, हंसते रहते हैं। और एक एज ऐसी आ जाती है कि जब आप कोई हंसने की भी बात सुनाओ तो आदमी घूरता रहता है उसकी तरफ देखकर, और फिर क्या कहता है, ये कोई हंसने की बात है? तो फिर ये क्या रोने की बात है? तो सबसे पहले ये बात ध्यान रख लीजिए कि नया वर्ष कोई तारीख आने से नहीं आता। कैलेंडर की तारीखें बदल जाएं तो नया साल नहीं आता। जिस समय आपका मस्तिष्क नया हो जाए, जब आपका मस्तिष्क खिलने को तैयार हो जाए, तो समझ लेना चाहिए आपका नया वर्ष शुरू हो गया। और यदि आप बधाइयां भी दे रहे हो और दिमाग फिर वही उदासियों में हो, तो दिन बदलते रहेंगे, समय बीतता रहेगा, और कहोगे क्या होगा किसी और के लिए नया दिन। हमारे लिए तो हर रोज वैसा का वैसा ही है। ना किस्मत बदलती, ना दिन बदलते, ना परिस्थितियां बदलती, ना दुख जाता, ना उदासी दूर होती। जबकि इस दुनिया में हर चीज बदल रही है, परिवर्तन हो रहा है।
जब तक अंदर से नहीं बदलोगे बाहर बदलाव नहीं आएगा। तो अंदर बदलाव लाने की चेष्टा करनी होगी। पहली बात तो ये ध्यान रख लीजिए, जीवन जितना सादा रहेगा तनाव जिंदगी में आधा रहेगा। सबसे पहले तो ये याद रख लीजिए, जिंदगी में सरलता को महत्व दीजिए। जीवन जितना सादा रहेगा तनाव उतना ही जीवन में आधा रहेगा। सरल होना शुरू कर दें। हर बात को बढ़ाना, तिल का ताड़ बनाना, मुझे क्यों कहा, मेरे साथ ऐसे क्यों हो रहा, ये घटना ही क्यों घटी, और चार ऐसी छोटी छोटी घटनाएं घट जाएं तब हमको लगने लग जाता है, हमारा तो लगता है वक्त खराब चल रहा है। और फिर हम ढूंढने लग जाते हैं अपनी हाथ की रेखाओं में कौन सी रेखा खराब, पतरा ढूंढने लग जाते हैं खतरा कहाँ है, क्योंकि पतरे में खतरा ढूंढते रहोगे सारे राहु केतु आपके पीछे लगे हुए हैं। और वहां भी अगर कुछ नहीं मिलता तो फिर क्या कहते हैं कि हमारे घर का वास्तु खराब, दीवारें तोड़ोगे आप। दीवार तोड़ने से भी बहम की दीवार जब तक नहीं टूटती तब तक कुछ भी होने वाला नहीं है, इसलिए पहले बहम की दीवार तोड़ो। और वहां भी ठीक हो तो आदमी और मुसीबत में। उसके बाद कहता है न्यूमरोलॉजी के हिसाब से तुम्हारा लकी नंबर और तुम्हारे नेम में ही फेम होता है। आदमी के नाम के जो अक्षर हैं उसमें कोई गड़बड़ है, आप अपनी स्पेलिंग चेंज करते हो, हद की बात है। डबल ए लगा लेंगे, आर लगा लेंगे, ई लगा लेंगे, कुछ और जोड़ लेंगे, कुछ भी बदल के देख लीजिए। जब तक अंदर नहीं बदलेगा बाहर बदलाव होने वाला है ही नहीं। सबसे पहली बात, आप यदि सोचते हैं कि आपके जीवन में कुछ अच्छा घटे, शुरुआत इस रूप में करना। कहते हैं ना कि सवेरा तब नहीं होता जब सूरज उगता है, सवेरा तब होता है जब आप जागते हैं। आपका नया साल तब शुरू होता है जब आप अंदर से नए बनते हैं, मस्तिष्क से नए बनते हैं, विचारों से नए बनते हैं। जब आपके अंदर नयापन आता है तो बाहर भी नयापन आ जाता है, नया साल हो जाता है। बाहर कोई फैशन आपको नया नहीं करेगा, नई गाड़ी नया नहीं करेगी, नए मकान नया नहीं करेगा, नए दोस्तों के साथ नई पार्टी भी कर लोगे तो भी नए नहीं बनोगे। जब आप अंदर से नए बनोगे तो सच में बाहर नया साल शुरू हो जाएगा।